जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। जय हो सन्यासी बाबा की जय हो। दादा गुरु जी महाराज की जय हो। आज मैं बागेश्वर धाम पर रात्रि 11 बजे उपस्थित हो गया था और पैदल पैदल केंद्र क्रमांक 1 की तरफ आगे आगे जा रहा था। मैंने चारों तरफ देखा कि चारों तरफ सारी दुकानें बंद हैं और सब लोग अपना विश्राम कर रहे हैं। मैं अपने साथियों के साथ मंदिर की तरफ आगे बढ़ता गया और मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क पर ही अपना आसन लगाकर विश्राम कर रहे हैं और मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा और देखा कि कार्यालय क्रमांक 1 अभी भी खुला हुआ है। यह केंद्र क्रमांक 1, यहाँ पर आप महाप्रसादी और गुरु जी की पुस्तक और धाम के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही मैं और आगे बढ़ा तो मैंने देखा इधर से घूम के कि कुछ लोग अभी से ही परिक्रमा मार्ग पर फूल और मालाओं की दुकान लगाकर बैठे हुए हैं। परिक्रमा मार्ग में अभी भी कुछ लोग परिक्रमा लगा रहे हैं क्योंकि 21 परिक्रमा का महत्व है। 21 परिक्रमा लगाना बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक काम है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि जल्दी पहुंचकर 21 परिक्रमा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मैंने लोगों की भीड़ बहुत देखी। काफ़ी सारी दुकानें अभी रात में भी खुली हुई थी। ये जो आपको लाल कलर का नारियल दिख रहा है इसको ही अर्जी बोलते हैं। यही अर्जी हमें अपने हाथों में लेकर परिक्रमा लगानी होती है और परिक्रमा के बाद मंदिर प्रांगण में उस अर्जी को बांध देते हैं। पास में ही मुझे एक दुकान दिखी जिस पर बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र टंगे हुए थे और बहुत सारी अद्भुत और बहुत सारी सुंदर चीज़ें देखने को मिल रही थी। मैं और आगे बढ़ा तो मैं मंदिर के सामने गेट के पास पहुंच गया। गेट पर पहुंचते ही मैंने बाबा को दंडवत प्रणाम किया और मैं अपनी यात्रा यहीं से प्रारंभ करता हूँ। आगे जाने के बाद मैंने अपना सामान एक प्रसाद वाली दुकान पर रख दिया और मैं यहाँ से सीधा नहाने चला गया। जब मैंने अपना सामान रखा तो मैंने देखा कि दुकान पर बहुत सारी भीड़ थी। मैंने अपना सामान सेफ जगह पर रख दिया और मंदिर में आ गया। मंदिर में आकर देखा कि अभी मंदिर खाली पड़ा था तो मैंने वहाँ दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात मैं वहाँ से वापस जाने लगा। जब मैं वापस आया तो भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी थी। परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से फुल होता दिखाई दे रहा था। तो मुझे मन में एक शंका लगी क्योंकि आज मंगलवार है, महादिव्य दरबार देसी का महादिव्य दरबार है, इसीलिए गुरुजी धाम पर भी उपस्थित हैं और लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। इसी बीच मुझे पता चला कि गुरुजी अपनी एम्बेसडर कार में बैठकर राम दरबार की हॉल की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो मैं भी गुरुजी के दर्शन करने के लिए उनकी गाड़ी के पास पहुंच गया। गुरुजी की गाड़ी राम दरबार हॉल में प्रवेश कर गई और गेट सेवादारों ने बंद कर दी। गुरुजी गाड़ी से उतरे और सबको आशीर्वाद भभूति के साथ देने लगे। तो मैं भी रेलिंग के पास लाइन में खड़ा हो गया। गुरुजी ने सबको हाथ हिला के सबका अभिवादन किया। इसके पश्चात गुरुजी दरबार हॉल के अंदर चले गए। फिर कुछ देर बाद वहाँ बाहर
जब वो बाहर आए तो उनके पास एक सेवादार भभूति लिए खड़ा था और रेलिंग के पास जितने भी श्रद्धालु खड़े हुए थे गुरुजी के भभूति लेने के लिए, गुरुजी सबसे बारी बारी से मिलने लगे और सबको बाबा बागेश्वर बालाजी महाराज की अभिमंत्रित दिव्य विभूति सबको प्रदान करने लगे। इसी क्रम में मेरा भी नंबर आ गया और मुझे गुरुदेव के हाथों से श्री अभिमंत्रित विभूति प्राप्त हुई, जिसको मैं पाकर बहुत ही धन्य और खुशहाल गया। उसके मैंने देखा कि कुछ लोग जो मेरे पीछे खड़े हुए थे उन बेचारों को भभूति नहीं मिल पाई, तो वो बहुत ही दुखी होने लगे और सेवादार यहाँ सबको डांट रहे थे कि कोई भी वीडियो ना बनाए। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। फिर मैं आकर 21 परिक्रमा तो मैंने नहीं लगाई क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था, तो मैं मंदिर की लाइन में लगकर शॉर्टकट रास्ते से मंदिर प्रांगण में आ गया, क्योंकि आरती का समय होने ही वाला था और मुझे आरती करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कैसी मालूम होती है। आरती करने के बाद मैं मंदिर से निकला। मैंने देखा कि पूरी टीन शेड में जिज्ञत पूरा भीड़ से भर गया था और मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा हुजूम यहाँ इकट्ठा हो गया हो। समथिंग 1 से 2 लाख श्रद्धालु उस दिन धाम पर उपस्थित थे। मैंने भी पूजा पाठ करके मैं मंदिर प्रांगण से बाहर निकला तो मैंने देखा कि परिक्रमा मार्ग सुबह 7 बजे इतनी तादाद में हो चुका था कि वहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बची थी। इसलिए मैंने परिक्रमा रात नहीं लगा ली, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह भीड़ बहुत अत्यधिक हो जाती है। दर्शन की लाइन देखो, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि 400 मीटर पहले से ही लाइन लगी हुई थी। फिर उसके बाद जिग-जैग अलग। मैंने भीड़ से बचते हुए जहाँ मैंने अपना सामान रखा था, मैं उस दुकान की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने देखा कि पुलिस वाले अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं और भीड़ को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी यहाँ पर। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने देखा दुकानों पर बहुत सुंदर सुंदर झंडे नज़र आ रहे थे और बहुत ही सुंदर सामग्री दुकानों पर मिल रही थी। यहाँ पर आपको तुलसी की माला, हनुमान जी का गदा, चंदन माला, चुनरी, धागे इत्यादि सामान आपको यहाँ मिल जाएगा इन दुकानों पर। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, भीड़ से बचते बचाते हुए, और मैं अपने उस दुकान के पास जा पहुँचा जहाँ पर मैंने अपना सामान रखा हुआ था। उसके बाद जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। जय 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 श्री राम, जय जय श्री सीताराम। ये सभी लोग परिक्रमा मार्ग में हार थक कर बैठ गए थे और छोटी छोटी बच्चियां वहाँ पर चंदन लगाने का काम कर रही थीं। छोटे छोटे बच्चे भी थे जो कि चंदन लगाने का काम श्रद्धालुओं के कर रहे थे। मैं अपनी उस दुकान के पास पहुँचा और अपना पर्चा, अपना बैग उठाया, अपनी चप्पल पहनी और मैं सीधा आ गया राम दरबार हॉल की तरफ, क्योंकि यहीं पर गुरुजी हमसे मिलने वाले हैं और पर्चे पर हमारी पेशी चढ़ाने वाले हैं। तो मैंने आकर देखा कि अभी इतनी भीड़ नहीं है आसपास, क्योंकि गुरुजी विश्राम करने चले गए हैं। तो मैं वापस टीन शेड की तरफ आ गया, क्योंकि मुझे नींद लगी हुई थी। तो मैं कार्यालय के पास एक की तरफ, जो एक के सामने 100 बाई 400 का नया टीन शेड बना हुआ है, उसमें मैं
विश्राम करने आ गया, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद लगी हुई थी। मैं पूरी रात भर का जगा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा थक गया था, मुझ में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची थी। तो मैं टीन शेड में सोने के लिए आ गया। मैंने परिक्रमा मार्ग की तरफ देखा तो परिक्रमा मार्ग बहुत ज़्यादा भर गया था, पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी। इसलिए आप लोग धाम पर आएँ तो आप लोगों से निवेदन है कि रात में 12 बजे ही अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दें, तो आप 4 घंटे में 21 परिक्रमा आसानी से लगा लेंगे, पर आप इस भीड़ से भी बच जाएंगे। गुरुजी ने धाम पर परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ पानी की व्यवस्था करा दी गई है, और साथ ही वहाँ पर टैंकर भी रखवा दिए गए हैं पानी की कोई भी कमी नहीं है धाम पर। अब मैं उस हॉल में आ गया। हॉल में मैंने देखा तो हॉल भी पूरा का पूरा भरा हुआ था। हॉल में सब लोग अपनी अपनी जगह पहले से ही कब्जा करके रखे हुए थे। अब मुझे भी यहाँ पर सोना था, तो मैं भी अपने लिए एक अच्छी सी जगह देखने लगा। काफ़ी देर देखने के बाद मुझे जगह दिखाई दी, तो मैंने भी अपना बिस्तर वहाँ पर लगा लिया। सोचा कि मैं भी 4 घंटे यहाँ पर विश्राम कर लूँ, ताकि मेरा शरीर थोड़ा सा स्वस्थ हो जाए। मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही थी। जो लोग रात में सोए हुए थे वो लोग यहाँ पर अपना बैग उठाकर जा रहे थे। इस हॉल में भी सुबह और शाम दोनों टाइम सफाई का कार्यक्रम चलता है। सेवादार यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं और धाम को साफ एवं स्वच्छ रखते हैं। सेवादारों के अलावा भी जिम्मेदारी हम भक्त, हम श्रद्धालुओं की भी है कि हम धाम को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें। कचरा हमेशा कचरेदान में ही डालें, और हम भी वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। कुछ लोग करते क्या है कि वहाँ गंदगी कर देते हैं। अब मैं सुबह उठकर दरबार हॉल में जा पहुँचा, जहाँ पर गुरुजी नहा धोकर मंच की तरफ अपने स्थान पर आ चुके थे, और वो नंद दरबार चालू करने से पहले बालाजी की पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद ही दिव्य दरबार प्रारंभ होता है। गुरुजी पूजा कर रहे हैं, हम सभी लोग भक्त लोग खड़े होकर गुरुजी को देख रहे हैं। और फिर मैंने वहाँ से बाहर आकर देखा कि भंडारे में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो मैं भी जल्दी से शॉर्टकट रास्ते से भंडारे की लाइन में घुस गया, और मेरा भी नंबर जल्दी से आ गया। आज मंगलवार है, आज यहाँ पर बना है पूड़ी और खिचड़ी चावल की, और आलू और छोले की सब्ज़ी। बहुत ही आनंदमय रहता है खाना, बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना है। मंगलवार के अतिरिक्त यहाँ पर कढ़ी चावल, दाल चावल इत्यादि भोजन बनाए जाते हैं भक्तों के लिए, लेकिन मंगलवार को पूरी और आलू की सब्ज़ी और खिचड़ी तो कॉमन रहती है। अब मैंने वहाँ से भंडारा करने के बाद बाहर आकर देखा, तो मैंने देखा कि गुरुजी बाहर जो राम दरबार के बाहर टेंट लगा हुआ है, वहाँ सबको सामूहिक अर्जी लगा रहे हैं। तो मैं भी खड़ा होकर अपनी सामूहिक अर्जी लगाने लगा। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त भी था, वो भी अर्जी लगाने लगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये गुरुजी का VIP होटल है। आप लोग चाहें तो इसमें भी रुक सकते हैं, लेकिन इसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं और VIP तरीके से बनाया गया है। मैंने भी सामूहिक अर्जी लगाई। सामूहिक अर्जी गुरुजी लगा रहे थे सभी भक्तों की। साथ में गुरुजी बोल रहे थे कि अभी कुछ देर बाद धूप आने वाली है, तो आप लोग भंडारा पाकर छाँव में बैठ जाओ। फिर मैं कुछ देर बाद दरबार हॉल के अंदर आ गया। अंदर आकर देखा तो अंदर भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कुछ लोग रात से ही सोए पड़े हुए थे। अभी गुरुजी आए नहीं हैं, इसलिए दरबार हॉल थोड़ा सा खाली है। जब गुरुजी आ जाते हैं तब इसमें पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। जैसे मेरी निगाह पड़ी कि गुरुजी
शायद आ गए हैं, हालांकि मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ गुरुजी आ गए दरबार हॉल में। सुबह सुबह एंगेजमेंट मिल गई तो वो आ गए। अब जो भी जितने भी लोग हैं उन सबसे गुरुजी मिलेंगे। गुरुजी के अंदर आते ही सबसे पहले उनको वीवीआईपी और वीआईपी लोग घेर लेते हैं। जनता का नंबर तो बाद में आ पाता है, पहले वीआईपी और वीवीआईपी का ही नंबर आ पाता है। देखो सरकार की क्या कर रहे हैं, रेलिंग कूदकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी से मिलने की लालसा भक्तों में इस प्रकार रहती है कि वो रेलिंग क्या, एक बड़ी से बड़ी ऊंची से ऊंची दीवार को भी लांघकर गुरुजी के चरणों में पहुंच जाए। देखो सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। हालांकि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं रेलिंग कूदकर जाऊं, अगर कहीं गिर गया तो मेरा भी पैर टूट सकता है, इसलिए मैं ऐसे काम नहीं करता। और आप भी भक्तों से भी अपील करता हूँ गुरुजी के दर्शन जरूर से ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। लो अब इन भक्तों ने भगदड़ मचा दी, गुरुजी गुस्सा होकर अपने रूम में जाने का बोल रहे हैं, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ है। गुरुजी ने बोला हम सबसे मिलेंगे, आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखो और रेलिंग मत कूदो। अगर रेलिंग कूदने पर कहीं आपका पैर में चोट आ गई या आपको कहीं गंभीर चोट लग गई तो उससे आपका ही नुकसान होगा। फिर मैं सुबह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर गुरुजी दिव्य दरबार लगा रहे थे। वहां पर गुरुजी ने 25 से 30 लोगों का पर्चा बनाया और उनको आशीर्वाद प्रदान किया। बालाजी के रूप में बालाजी के आज्ञानुसार गुरु महाराज पर्चा बनाते हैं। भक्तों का पर्चा बनाने के लिए आपको सबसे पहले अर्जी बांधनी पड़ती है और अर्जी आपको वहाँ पर दुकानों पर मिल जाएगी। फिर उसके बाद दरबार खत्म हुआ, देखा कि गुरुजी कुछ ही देर बाद वहाँ से जाने वाले हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये वही वाला दरबार हो रहा है जो गुरुजी ने 3 शहर का बनाया है, 100 बाई 400 वाला, जो कि कार्यालय क्रमांक 1 के ठीक सामने है। इसी में ही दिव्य दरबार लगता है और इसी में ही बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई अत्यधिक है। वहीं मैंने मेरी नज़र एक छोटी सी बच्ची को पड़ी जो कि भगवान कृष्ण के छोटे से स्वरूप प्रतिमा को अपने सर पर रखकर बेचारी कई घंटों से खड़ी थी गुरुजी की प्रतीक्षा में। वो उसका मन था कि वो भी गुरुजी से मिले, लेकिन गुरुजी अभी सबका अभिवादन कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कुछ देर बाद गुरुजी मंच की तरफ आगे बढ़ते हैं तो गुरुजी की निगाह उस बच्ची पे पड़ जाती है और गुरुजी से वो बच्ची मिल लेती है। उससे बेचारी वो ये सब चीज़ें देखने के बाद उसके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो वीडियो मैं अपने शॉर्ट्स में डालूँगा। देखो कितने सारे लोग हैं, ये सभी लोग गुरुजी का आशीर्वाद पाने के लिए, गुरुजी की एक झलक पाने के लिए सुबह 4 बजे से ही वहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरुजी 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पर आ गए और गुरुजी ने 2 बजे तक दरबार लगाया और गुरुजी जाने लगे अपने विश्राम स्थल की ओर। गुरुजी का विश्राम स्थल पुराने राम दरबार में उनका एक कमरा है, वहाँ पर गुरुजी विश्राम करते हैं और गुरुजी जाने लगे। सब लोग उनकी कार के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा ना करते हुए मैं सीधा भंडारे की तरफ चला गया, क्योंकि वहाँ पर भीड़ कम थी। तो मैं शॉर्टकट रास्ते से निकल गया। ये लोग गुरुजी के चक्कर में लगे पड़े हैं। मैंने सोचा कि पहले भंडारा पा लिया जाए, क्योंकि भाइयों बहनों खाना सबसे अत्यधिक ज़रूरी है। सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम पूजा। तो मैं तो भैया शॉर्टकट रास्ते से निकलकर भंडारे की तरफ बढ़ने लगा और वहाँ जाकर देखा भंडारे में लाइन कम थी, तो मैंने भंडारा खा लिया। और भंडारा खाने के बाद राम दरबार में आकर सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, सब लोगों को दिखा दूँ कि राम दरबार कैसा दिखा। ये गुरुजी का जो दिख रहा है, ये गुरुजी का कमरा है। ये राम दरबार का गेट नंबर 2 है और पीछे गेट नंबर 3 और पीछे गेट नंबर 4 है। तो गेट नंबर जो 7 है वहाँ से गुरुजी की एंट्री होती है। वीआईपी वीवीआईपी लोग भी आते हैं। जब राम दरबार में गुरुजी नहीं रहते तब आप लोग वहाँ पर सो सकते हैं और आपसे कोई मनाही नहीं है। जय